यूथियों ने एज यूजुअल तूफान ने बदतमीजी बर्पा कर दिया है। पूरी बात सुन लें, उसके बाद तूफान ने बदतमीजी जरूर बर्पा करें। क्लिप ना काटा करो यार, होगी बड़ी दुनिया को प्रॉब्लम्स है मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, मगर क्लिप ना कटिया करो। तूफान ने बदतमीजी करने से पहले सोचा करो, वीडियो देखो। मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है जो इन्होंने सियासत में लुच तलाया। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब ये गोद में बैठे हुए थे। मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं हमेशा से हूं। मेरी ख्वाहिश है कि अगर उन्हें जेल में रह के कुछ सीखा है अपनी गलतियों से, वो बाहर निकल के अपने मुखालफिन से माफी मांगेंगे। मेरे अलावा कोई इनमें से ये दावा नहीं कर सकता कि हम बड़े नजरियाती हो गए। नजरियाती तो हम हैं शुरू से। मैं तो 2014 के धरनों के भी खिलाफ था, हालांकि 2013 में मैंने पीटीआई को वोट डाली थी। नजरियाती इसको कहते हैं। मैं उन धरनों की वजह से, कंटेनर की वजह से खान साहब के मुखालिफ हुआ था कि आप इनकी गोद में ना बैठें। हम समझते थे खान साहब एक नजरियाती लीडर हैं, लेकिन वो गोद में बैठे और आज वो अंदर है। और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि अब वो इस एतबार से कोई पॉलिटिकल कद काठ हासिल कर सकेंगे बाहर निकल के। मुझे नहीं नजर आ रहा, मेरे मुंह में खाक। मेरी ख्वाहिश है कि अगर उन्हें जेल में रह के कुछ सीखा है अपनी गलतियों से, वो बाहर निकल के अपने मुखालफिन से माफ़ी मांगेंगे। नेल्सन मंडेला की बात करते हैं तो उसने 27 साल बाद सबको माफ़ किया था, लेकिन नेल्सन मंडेला की जो फयाजी थी या माफ़ करने की रविश, उसका 1% भी पाकिस्तान में ना इमरान खान को नसीब है, ना नवाज शरीफ को नसीब है, ना जरदारी साहब को। ये सिर्फ नाम ले सकते हैं। हकीकतन ये बहुत बुग्स पाले हुए होते हैं अपने दिलों के अंदर एक दूसरे के बारे में। तो वो डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ आए, वो यकीनन, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। ये कोई तरीका नहीं, बहुत सख्त मैं दहशतगर्द देखे ना, दहशतगर्दी क्या है? आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, ये पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है? या एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में, मेरे भाई 2 वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कैंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बचे रहे हैं, मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है जो इन्होंने सियासत में लुच तलाया। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब ये गोद में बैठे हुए थे। मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं हमेशा से हूं। लेकिन ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज ए इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट की है ना, मैं इससे पहले समझता हूं कि नजरियाती दहशतगर्दी है। अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज ए इदारा ये काम किया जाए, और ये एज ए इदारा हो रहा है। मैं आपको हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था भर्ती इसमें कैडेट कॉलेज में, मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता ही नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं जानी चाहिए। पीएमएलएन ने भी तो यही किया। मियां साहब की गुजरावाली तकरीर इस वक्त ये हो रही है, बात ये हो रही है, अगर आपने यही बात करनी है ना, तो फिर मेरे भाई ये टॉपिक हमने डिस्कस ही नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तुम लोगों ने दावा ये किया था कि हमने ये एक बंदा ऐसा लॉन्च किया है जो बड़ा परहेजगार है। अब मुझे मिसालें, मुझे तो मूसा कह के लॉन्च करवाया था, मुझे फिरौन की मिसालें दे रहे हैं। ठीक है, कल तक यही कहते थे ये चोर हैं, वो चोर हैं, इनकी बात ना करें, हमने नया बंदा लेके आए। अगर नए बंदे ने भी कहना है कि मैं छोटा चोर हूं, ये मुझसे बड़े चोर हैं, तो भाई तू भी निकल, हम नहीं तुझे एक्सेप्ट करते। तुझे एक्सेप्ट इसलिए किया था कि तूने दावा यह किया था कि मैं वो कुछ नहीं हूं, लेकिन तू हर बात पे झूठा निकला। ठीक है, हर वो बात जो तुमने क्लेम की वो तुम झूठे निकले, सिवाय एक चीज के कि मुल्क छोड़ के नहीं जाओगे। वल्लाहु आलम कि तुम्हें ऑफर नहीं की जा रही या तुम जेन्युइनली नहीं छोड़ के जा रहे, ये तो हमें नहीं पता। हम उसने जान रखते हैं कि जेन्युइनली छोड़ के नहीं जा रहे, वरना तुम किसी बात पे कायम नहीं रहे। ये पीटीआई वालों का सबसे बड़ा मर्ज है। जैसे ही हम उनको गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ भी ऐसा था। तो भाई अगर वो ऐसा था और उसका ही छोटा भाई लॉन्च करना था, तो हमें क्यों ख्वाब दिखाए थे? हमें किस चीज के ख्वाब दिखाए थे तुम लोगों ने? तुम तो वही कुछ निकले। ठीक है, फिर ये धोखा दे ही छोड़ दे, ये चीज है। तो मैं ऐसे दहशतगर्दी समझता हूं इस हवाले से। हाँ बिल्कुल, नजरियाती दहशतगर्दी मेरे नजदीक बंदा कत्ल करने से बड़ी है। क्यों? कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है। ये कुरान का ये फितना है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये फितना है। और मैं ये बिल्कुल, और ये खुद मान चुके हैं। अब देखें, मुझे शेर अफजल मरवत को मैंने कहा था कि
बैरिस्टर गौर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि आदिल राजा जो कुछ कर रहा है ये गलत है। ये मैंने उसको कहा था, गन पॉइंट पे खिलवाया। यही बातें हम भी पहले कर रहे थे। आदिल राजा ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इस एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, जो खुद गन पॉइंट पे मीडिया पे लॉन्च हुआ था खान को बुत बनाने के लिए, और वो फिर फौज के खिलाफ होकर खान के साथ हो गया, जो खुद एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा, उनकी तनख्वाहों पे पलने वाला। मेरी तो नौकरी एस्टेब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है, मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा, मैंने एक एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया, ये आज जो अतर मिनल्ला इतना नजरियाती बना है ना, इसके पास ही मेरा केस लगा था। उस वक्त ये उस एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा होता था, आज बड़ा नजरियाती बना हुआ है। मुझे इन सब का माजी पता है। ये सब लोग उस वक्त अगर शौकत सिद्दीकी के साथ खड़े होते ना, मुझे इनके इखलास के ऊपर मैं मानता। ठीक है, बाबर सत्तार की सिर्फ मैं इज्जत करता हूं, मैं जियो पे उस वक्त भी देखता था, लेकिन उनका हाल यह है कि सबसे ज्यादा पीटीआई मुखालिफ थी उन्हें जज बनाने में। तो मुझे बताएं अल्लाह के बंदो, कोई एक खामी बताओ नून लीग पीपल्स पार्टी की जो उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इस जमात में ना आई हो, इनके बड़ों में ना आई हो। मैं इसको साबित कर सकता हूं, लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है, इस वजह से मैं उस लेवल पे नहीं उतरता। ये भी मुझे इसलिए उतरना पड़ता है कि हमारे अक्सर स्टूडेंट यंग जनरेशन है और वो इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था, एंड रिजल्ट क्या निकला है? आज जर्मनी शर्मिंदा हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। जेल में गए हैं, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए, जो आपने गलत चीजें की हैं उनसे माफी मांगे, और अपनी नौजवान नस्ल को, इसलिए देखें 4 टुकड़े तो हो चुके हैं जमात में, और भी टुकड़े होंगे, तो इसी वजह से हो रहे हैं कि ये कोई एक वो है ही नहीं चीज। तो आदिल राजा के बारे में शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये गुमराह कर रहा है, वो आज तक गुमराह कर रहा है। इनकी मीटिंगों में भी वो ऑनलाइन आए होते हैं, सब कुछ हम देख रहे होते हैं, एक टिकट में 3-3, 4-4 मजे कर रहे हैं, कोई इनका कोई क्राइटेरिया नहीं कुछ। ये मैं इसलिए बात करूं कि मैं रिलीजियस बंदा हूं, मैं मौलवियों को भी आड़े हाथों लेता हूं इनकी मुनाफिकत की वजह से, पॉलिटिकल जमातों को भी। अब जब ये सारी मैं बातें करूंगा, ये कहेंगे जरदारी भी ये करता है, नवाशी भी करता है। यार ये टॉपिक ही नहीं है, ये इसी तरीके से है कि बेटा तू क्यों फेल हुआ? अब्बा जी आपके दोस्त का बेटा भी फेल हो गया, तेरी फूफी भी नाच गई सी, और भाई मेरी सारी फूफियां भी नाच जान, तो आड़े फूफे ने जो कीता है ना, ये बड़ी सख्त ज्यादती की है।